गए। ले जा भैया, तेरे आगे हाथ जोड़ूं, अगर तू बहुत देर बैठो रहेगो तो मैं प्राण त्याग दूंगा, या को अभी लेके जा। और हट पूर्वक राजा को भगा दिया वहां से। राजा के जाते ही ठाकुर जी फिर आ गए। कुंभना दौड़ करके गए, ठाकुर जी को गले से लगा लिया, बोले नाथ कहां चले गए आप? ठाकुर जी बोले कुंभनदा से एक बात बता, मैंने एक राजा को स्वप्न दियो, स्वप्न में जाकर के वाकू चेतायो कि अपनी आदि संपत्ति ले जाके कुंभनदास को दे दे, और वो तू को देने आयो, तेने स्वीकार क्यों ना करी? अरे तेरे घर में बैठवे के काजे कोई चद्दर ना है, तिलक लगावे के काजे आरसी तक ना है, तेरी भतीजे के ब्याह के काजे एक फूटी कौड़ी तेरे घर में नहीं है, मैंने चेताए करके एक राजा को भेजो, तेने वापिस कर दियो। जय जय, आप सत्य बताइयो, राजा के आते ही आप अंतर ध्यान है गए। राजा जितनी संपत्ति लेकर के आयो, यदि मैंने वो स्वीकार कर ली होती, अपने घर में धर ली होती, अपने घर में लगा दी होती, तो आपको ये लगती अब तो कुंभनदास पे खूब संपत्ति आ गई भैया, अब ये अपनो घर बना लेगो, सब काम कर लेगो, और आप जो गए थे वो आते ही नहीं लौट करके। पर मैंने उस संपत्ति को स्वीकार नहीं किया, तो आप पूछने के लिए दोबारा आ तो गए मेरे घर पे। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। आपको लगती कि भैया यहाँ पे तो अब सुख समृद्धि है, अब अपने आप सब लोग गुजर बसर कर लेगो। अरे लाचार बालक को बार बार मां ध्यान क्यों देती है? वो बालक चलने लग जाए, फिरने लग जाए, बोलने लग जाए, तो मां धीरे धीरे उसको अपनी जिम्मेवारियां समझाने लगती है। तू अब खुद चला कर, खुद उठा कर, खुद तैयार हुआ कर, खुद भोजन किया कर। लेकिन वो बालक लाचार ही रहता है, तो लाचार बालक को मां गोद से छोड़ती नहीं। नाथ मुझे केवल एक ही कामना है आपसे कि मुझे कभी संपत्तिवान मत बनाना, मुझे कभी योग्य मत बनाना। क्यों? बोले मैं असंपत्तिवान रहूंगा तो मैं स्वयं को लाचार मानूंगा, और मुझे लाचार जान आप सदा मुझे अपनी गोद में ही रखोगे नाथ, इसलिए मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे योग्यता नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी का नियम था कि वे 24 में से 20 घंटा भजन करते थे। आप ब्रजवासियों के यहां से भिक्षा लेते थे, और आपका नियम था पकी हुई भिक्षा नहीं लेते थे। एक दिन आप भिक्षा लेने के लिए गए तो एक ब्रजवासी मैया थी, उनके घर में श्री मदन मोहन जी की सेवा विराजमान थी। आप रोज मैया के यहां जब भिक्षा लेने जाते तो जब किवाड़ खुलती थी तो आप बाहर से ही दर्शन करते थे, भीतर छोटे से मदन मोहन जी विराज रहे हैं। आप तो देख करके रोज प्रणाम करके चले जाते थे, इससे अतिरिक्त कोई और अवसर आपको मिला नहीं। पर ठाकुर जी को ये बहुत भाग है, जब किवाड़ खुलती और भिक्षा लेने के लिए सनातन गोस्वामी आते, भीतर खड़े ठाकुर जी की अद्भुत सुगंधी से पूरा घर महक उठता। ठाकुर जी को भागे सनातन गोस्वामी, हमको भाते हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी को भागे सनातन गोस्वामी। ठाकुर जी, पर ठाकुर जी को भागे सनातन गोस्वामी। रात्रि में ठाकुर जी मैया की, बूढ़ी मैया जो थी, उनके स्वप्न में गए और स्वप्न जाके बोले, मैया तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, खूब 56 भोग अरोगे, खूब आनंद से प्रेम पायो, लेकिन अब आपके कछु दिना शेष रह गए। मैया को बता रहे हैं ठाकुर जी, मैया से कह रहे हैं कछु दिना में आप तो चली जाओगी वैकुंठ, और फिर मैं अकेला रह जाऊंगा, फिर आपके दूर दूर के रिश्तेदार सब यहां पे आके लड़ेंगे झगड़ेंगे कि हम करेंगे सेवा, हम करेंगे सेवा। मैया वहां से अच्छा तो तू मुझे पहले ही कोई और को सौंप जा। तो मैया ने स्वप्न में ही पूछा, जय जय कौन है, कौन ऐसा सुहागन है जिससे आप अपनी सेवा कराना चाहते हैं? तब ठाकुर जी बोले, मैया एक बाबा तो भिक्षा ले हुए आवे, सनातन बाबा, वही को तू मुझे पधरा दे, मैं वही के पास ही अपनी सेवा करवाऊंगा। मैया पहले तो बहुत रोई, बोले मेरी सेवा में कोई कमी है ठाकुर जी? बोले कमी नहीं है मैया, तू बस कछु दिना की मेहमान हो रहे। मैया को पहले तो चिंता हुई, बाद में मैया ने विचार किया कि ठाकुर जी सही कह रहे हैं, अगर मैं किसी को नहीं देके जाऊंगी तो रिश्तेदारों की नजर तो गड़ी है, क्योंकि दर्शनार्थी आते हैं, चढ़ावा चढ़ता है,
और उस चढ़ावे के लोभ में कहीं ठाकुर जी को कहीं गलत